और लगभग 76% आबादी किसान खेती पर निर्भर करता है। हमारे पास कोई अभी इंडस्ट्रीज नहीं है। बागी के दिनों में सरकार और भारत की सरकार, राज्य की सरकार यहाँ अन्य उद्योग लगे उसके लिए प्रयासरत है और बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है ताकि हमारी बेरोजगारी कम हो सके और हम बिहारवासी आत्मनिर्भर हो सके। और युवाओं के रोजगार के लिए सबसे बड़ी भूमिका उद्योग विभाग की होती है। उद्योग विभाग में बहुत अच्छे डायनेमिक ऑफिसर्स अभी मौजूद में हैं और जिनकी सोच भी है कि इस बिहार के अंदर रोजगार युवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा मिले, इसकी चिंता करें। हमारा फिर से प्रयास होगा कि सरकार की योजनाएं सही रूप में, सही ढंग से लोगों के बीच इसकी जानकारी पहुंचे, क्योंकि सही जानकारी पहुंचेगी तभी वो सही ढंग से इसका लाभ भी ले पाएंगे। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी, छायाकार साथी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज उद्योग विभाग में मंत्री बनने के बाद पहला बार मुझे कार्यालय में आने का मौका लगा और आज मैंने अधिकृत रूप से विभाग का प्रभार लिया। आपको पता है कि मैं जुलाई 2024 के पहले राजस्व मंत्री के रूप में काम कर चुका हूं और जब राजस्व मंत्री का दायित्व मैंने लिया था तो उस समय 100 वर्ष के बाद सीएस सर्वे, कैथेड्रल सर्वे के बाद बिहार में जमीन का सर्वे शुरू हुआ था और बहुत ही गंभीर परिस्थिति से उस सर्वे की शुरुआत हुई। लोगों के बीच काफी बेचैनी हुआ और आपने देखा कि विभाग के भी बहुत सारी शिकायतें उस समय आना शुरू हुआ था। मैंने करीब 136 पदाधिकारी पर कार्रवाई किया था और राजस्व विभाग के बारे में जिस तरह का माहौल बना हुआ था, अपने ईमानदार छवि से प्रयास किया कि मैं उसको सुधार लाऊं। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार विधानसभा का चुनाव और उस समय अध्यक्ष का कमान, बिहार स्टेट चीफ का, प्रेसिडेंट का कमान मुझे मिला और मेरी चुनौती थी फिर एक बार एनडीए की सरकार और केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्री जेपी नड्डा जी ने, श्री अमित शाह जी ने मुझ पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी का कमान मेरे हाथों में दिया और विगत जुलाई महीने से 2024 जुलाई में मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना और आपने देखा कि मेरी दो प्राथमिकता रही। पहला कि एनडीए के पांचों घटक दल को आपसी संवाद और समन्वय बनाकर रखना और दूसरा था कि अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक उनकी तैनाती उस सेना का जिम्मेवारी बूथ स्तर पर तय करना और अध्यक्षीय काल में बिहार में सरकार फिर से बना। बिहार सरकार ने चुनाव के दौरान दो प्रमुख वादा किया था। पहला था कानून का राज, अपराध मुक्त बिहार और दूसरा कि युवाओं को रोजगार। और युवाओं के रोजगार के लिए सबसे बड़ी भूमिका उद्योग विभाग की होती है। उद्योग विभाग में बहुत अच्छे डायनेमिक ऑफिसर्स अभी मौजूद में हैं और जिनकी सोच भी है कि इस बिहार के अंदर रोजगार
युवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा मिले इसकी चिंता करें। वैसे भी हर चुनौती को स्वीकार करके अवसर में बदलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पहचान रहा है। आप निश्चित रहें कि उद्योग विभाग में आने के बाद पहले से जो जो मंत्री ने अपने काम किए हैं उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में एक इतिहास की लकीर खींची जाए, इसका मेरा पूरा प्रयास होगा। बिहार के औद्योगिक क्रांति को गति देने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योग विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारा लक्ष्य है कि बिहार को निवेश हब बनाया जाए, जहां हर वर्ग के लोग उद्यमिता से जुड़ सकें और रोजगार के लिए अवसर सृजित कर सकें। उद्योग विभाग के कई योजनाएं हैं, नीतियां हैं जो राज्य के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, स्टार्टअप पॉलिसी, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज और आदि। हमारी सरकार इन योजनाओं को और मजबूती से धरातल पर उतारेगी और नए निवेशकों को आमंत्रित करेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम पारदर्शिता, गति और समावेशिता के साथ काम करेंगे और बिहार को भारत का प्रमुख औद्योगिक राज्य बनाने में मेरा सबसे बड़ा भूमिका रहेगा। धन्यवाद। भी बिहार के रहने वाले हैं कि पूरे बिहार में पूरे चुनाव अभियान के क्रम में किसी कोने में भी एक आवाज भी सरकार या मुख्यमंत्री के विरुद्ध सुनाई नहीं। ये सरकार के काम एक तरफ है और उन कामों को जनता के बीच में सकारात्मक और सही रूप में पहुंचाना, ये इस विभाग का दायित्व होता है। दोनों है, सूचना देना भी है, जनसंपर्क भी है। यानी किसी विभाग के बारे में किसी तरह की कहीं पर कोई गलतफहमी या भ्रांति है तो ये विभाग उसको भी दूर करती है। सरकार के अलग अलग विभागों के जो कार्यक्रम होते हैं उनको विज्ञापित भी करती है और विज्ञापन का मुख्य सरकारी विभाग, हर विभाग का विज्ञापन सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जाता है, तो इसलिए इस विभाग का बड़ा अहम रोल होता है और इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर, विभाग की संरचना जो जिले तक फैली हुई है, अनुमंडल तक भी शायद है, अनुमंडल तक, तो ये लोग सरकारी योजनाओं के बारे में सही सही जानकारी भी लोगों को देते हैं या अगर जनसंपर्क जो इसमें पब्लिक रिलेशंस जो है इसका पार्ट जो है उसके तहत अगर उन योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागों के द्वारा या फिर आम लोगों में किसी तरह के उसमें परिवर्तन, मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है तो वो भी हम लोग जरूरत पड़ने पर विभाग से दे सकते हैं। इसलिए इस विभाग का मैंडेट यानी कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है और मुझे खुशी है तीसरी बार यहाँ आके हमारा फिर से प्रयास होगा कि सरकार की योजनाएं सही रूप में, सही ढंग से लोगों के बीच इसकी जानकारी पहुंचे, क्योंकि सही जानकारी पहुंचेगी तभी वो सही ढंग से इसका लाभ भी ले पाएंगे। इसलिए पीछे भी आपने देखा है कि इतनी बड़ी जीत अपने आप में एक समझिए कि प्रमाण पत्र है इस विभाग का कि विभाग ने सरकार की योजनाओं या उपलब्धियों या सफलताओं को बड़े ही कायदे से, करीने से लोगों तक पहुंचाया है, जिसके कारण लोगों का इतनी बड़ी संख्या में या इतने बड़े पैमाने पर झुकाव हम लोगों के एनडीए के सरकार या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के प्रति है। हो गया। आज मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी दी है
कृषि विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूँ समझिए कि हमारे प्रदेश के अर्थव्यवस्था का रीढ़ है और ये दायित्व आप सब लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से मैं कोशिश करूंगा कि जो दायित्व माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे कंधों पर दिया है, किसानों के हित के लिए, खेत में उत्पादन बढ़े, उनकी क्षमता और बढ़ा सकें, उनकी आमदनी और बढ़े, इसके लिए प्रयास करूंगा। इसलिए राज्य और केंद्र की सरकार संयुक्त रूप से ये बिहार में, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बिहार में किसान खेती पर निर्भर करता है, उसके लिए बहुत सारे काम भारत की सरकार और राज्य की सरकार लगातार करती रही है। मैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा और आप जानते हैं कि बिहार का जो जीडीपी है कृषि से जुड़ा हुआ है और लगभग हमारी जो आमदनी है उसका 21% जो आमदनी का रूप स्वरूप है वो इस पर ही निर्भर करता है, हमारे जीडीपी पर। तो बिहार विकास के लिए कृषि का विकास होना बहुत अनिवार्य है और लगभग 76% आबादी किसान खेती पर निर्भर करता है। हमारे पास कोई अभी इंडस्ट्रीज नहीं है। बागी के दिनों में सरकार और भारत की सरकार, राज्य की सरकार यहाँ अन्य उद्योग लगे उसके लिए प्रयासरत है और बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है ताकि हमारी बेरोजगारी कम हो सके और हम बिहारवासी आत्मनिर्भर हो सके। देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि खुशहाल भारत के लिए मजबूत किसान का होना जरूरी है और हमारी कटिबद्धता है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के सोच के अनुसार हम इस काम को करें और बिहार को एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने का काम करें। तो किसानों का खुशहाली हमारी पहली प्राथमिकता है और मैं उस पर काम करूंगा सब लोगों का सहयोग लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कृषि को, अन्नदाता को भगवान का स्वरूप मानते हैं, प्रधानमंत्री जी मानते हैं। तो उस भगवान को किस तरह से हम और खुश रखें, पूजा करके, उनकी पूजा करके, ये मेरा प्रयास होगा और किसानों की आमदनी और दुगुना तिगुना कैसे हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। किसानों को समय पर मूल रूप से जो उनकी कठिनाई होती है कि उचित दाम पर बीज, खाद, पानी और बिजली मिले, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी और ये मेरे लिए चैलेंज है। सभी किसानों के केंद्र और राज्य सरकार के सभी योजनाओं को बिल्कुल पारदर्शिता ढंग से भ्रष्टाचार मुक्त काम करें, इसके लिए मेरी प्रयास होगी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों के बड़े पैमाने पर पत्रकार भाई आए हैं, सबको आभार व्यक्त करते हैं और पूरी टीम, हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारी पूरी जो व्यवस्था है, जिनके व्यवस्था पर इनके ही सहयोग से हमें आगे कुछ काम करना है।